Good morning, students. In previous lecture, we completed the 3-4 sentence answers. Now we are going to start detailed questions of this chapter. First question is, only one question are available in details, right? So first is, cells are the basic structural unit of living organisms. Explain. जो सेल है वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है ऑर्गेनिज्म में, उसको एक्सप्लेन कर रहा है. जैसे आपको पता है एक जो बिल्डिंग्स है वो किस सबसे छोटा यूनिट उसमें क्या होता है, ब्रिक है. एक ब्रिक से पूरी बिल्डिंग बनती है, उसी से उसका डिज़ाइन बनता है, शेप बनता है, साइजेस बनता है, राइट. वैसे ही एक सेल से ही पूरा ऑर्गेनिजम्स रेडी होता है, राइट. सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, जिससे एक पूरा ऑर्गेनिज्म रेडी हो जाता है, राइट. तो देखो, द बिल्डिंग्स थ्रो built of similar bricks have different designs, shapes and sizes. The building though built of similar bricks have different designs, shapes and sizes. जो बिल्डिंग है वो बिल्डअप होती हैं सेम ब्रिक से, डिफरेंट डिज़ाइन बनते हैं जिससे डिफरेंट शेप्स बनती हैं, डिफरेंट साइजेस होते हैं, राइट. फिर सिमिलर इन द लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिजम्स डिफर फ्रॉम वन अनदर. एक दूसरे से डिफर हैं ऑर्गेनिजम्स, बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स. बस सारे किससे बने हैं, बने. जैसे एक ब्रिक बिल्डिंग का साइज शेप डिफर होता है, पर बनती तो वो ब्रिक से ही है ना. वैसे ही जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने हैं, चाहे उनका साइज डिफरेंट होता है. नेक्स्ट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल. यूनिसेलुलर किससे बने हैं, मेड ऑफ अ सिंगल सेल, एंड परफॉर्म ऑल लिविंग एक्टिविटीज़ देयर हायर ऑर्गेनिजम्स डू. और वो सारी एक्टिविटीज़ करते हैं जो एक से ज़्यादा सेल्स से बने ऑर्गेनिजम्स करते हैं. वो ही जो एक सेल से ऑर्गेनिज्म बना है वो सारी अपनी एक्टिविटीज़ कर लेता है. उसको इतना भगवान ने कैपेबल बनाया है कि वो सिंगल सेल से ही सारी अपनी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कर सके. क्लियर. लाइफ ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स बिगिन विद द सिंगल सेल. जो एक बड़ा ऑर्गेनिजम्स है उसकी जो लाइफ है वो सिंगल सेल से ही शुरू हुई है. एग्जाम्पल जायगॉट, ठीक है. उसका जायगॉट का फॉर्मेशन सिंगल सेल से ही बना है. फिर उसका डिवीजन होता है, तभी एक ऑर्गेनिज्म इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म रेडी हो जाता है. पर उसकी जो लाइफ की बिगिन है, शुरुआत है, एक सिंगल सेल से ही हुई है. सो जायगॉट डेवलप इनटू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इन विच टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाउंड. अब जो जायगोट है वो क्या करता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या करता है, डेवलप होता है, फिर टिश्यूज़ बनते हैं, राइट. फिर टिश्यूज़ के बाद ऑर्गन्स बनने शुरू हो जाते हैं. ऑर्गन सिस्टम एक जो ऑर्गेनाइजेशन फाउंड होता है, पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे बनती है वैसे एक पूरा एक सिस्टम बन जाता है, ठीक है. दस ब्रिक इन अ बिल्डिंग एंड सेल इन अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर अ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट. वो बेसिक है, शुरुआत तो वहीं हुई है ना, बेस तो मेरा वहाँ से ही शुरू हुआ है. उसके बाद चाहे हम आगे टिश्यू में बने, फिर टिश्यू से ऑर्गन्स में चेंज हुए, पूरा एक ऑर्गन सिस्टम रेडी हो जाता है, राइट. तो बनता तो एक सेल से ही है ना, तो इसलिए उसको एक स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं. सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट और ए फंक्शनल यूनिट, राइट. नाउ वी स्टार्ट the scientific reasons of this chapter. First scientific reason is life of multicellular organisms begins with the single cell. अब जो लाइफ है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की है वो सिंगल सेल से ही बिगिन हुई है. मैंने आपको बताया क्योंकि जायगॉट होता है, जायगॉट का फॉर्मेशन हुआ जिसके कारण वो एक सिंगल सेल है. जायगॉट क्या है, एक सिंगल सेल है. उसके बाद जैसे ही उसका डिवीजन होगा तो बहुत सारे सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा. देखो, जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ये आपको पता ही है, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. जायगोट इज फॉर्म्ड बाय फर्टिलाइजेशन ऑफ एग सेल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जायगोट का फॉर्मेशन हुआ बाय द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग.
जब एग सेल्स का फर्टिलाइजेशन हुआ इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। सो जाइगोट इन यूनिसेलुलर, वो कह रहे हैं कि जो जाइगोट है, जो जाइगोट होगा, जो जाइगोट है वो उस टाइम पे यूनिसेलुलर, क्योंकि वो सिंगल सेल बना है, राइट। उसके बाद क्या होगा, द फर्टिलाइज्ड एग सेल जाइगोट मल्टीप्लाई होगा एंड द एज डेवलप नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज प्रोसीड, जिसके कारण वो डेवलप हो जाएगा, कितने सारे सेल्स उसमें प्रोसीड हो जाएंगे, कितने सारे सेल्स उसमें बन जाएंगे। दस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज फॉर्म, जिससे एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो फॉर्म हो जाता है। क्लियर, ये था कि एक मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स है वो सिंगल सेल से कैसे बनता है, वो आपको मैंने बताया कि पहले शुरुआत उसकी जाइगोट से हुई है जो सिंगल सेल से है, फिर उसके बाद जो फर्टिलाइज एग है जिसको जाइगोट बोलते हैं वो मल्टीप्लाइज करेगा, जिसके नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो एक जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या है वो फॉर्म्ड हो जाएगा, वो मिलियंस ऑफ सेल्स से उसकी लाइफ, मिलियंस ऑफ सेल्स बन जाते हैं विद फ्रॉम अ सिंगल सेल से उसके अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स एक रेडी हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, द सेल्स ऑफ एन एलिफेंट आर नॉट लार्जर इन साइज देन द सेल्स इन अ रैट। वो कह रहा है कि एलिफेंट के सेल्स बड़े नहीं होते हैं देन द सेल्स इन अ रैट। ये बताओ, जो रैट के सेल्स हैं और जो एलिफेंट के सेल्स का उसने कंपैरिजन कर रहा है, देखो कैसे। द साइज ऑफ एन एलिफेंट इज मच लार्जर देन द साइज ऑफ अ रैट, बहुत बड़ा होता है, राइट। साइज ऑफ द सेल्स इज रिलेटेड टू इट फंक्शन, साइज जो है सेल का उसके फंक्शन से रिलेटेड होता है। तो साइज ऑफ द सेल हैज नो ऑर्गेनिजम्स का साइज जैसा भी हो उससे कोई रिलेट नहीं है, पर उसका जो फंक्शन से ही रिलेट होता है। ऑल द फंक्शंस अकर इन एन एलिफेंट बॉडी आर ऑल्सो परफॉर्म्ड इन अ रैट। जो फंक्शंस एलिफेंट की बॉडी में अकर हो रहे हैं वही फंक्शंस रैट में भी हो रहे हैं। नर्व सेल्स बोथ इन द एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। जैसे नर्व सेल है एलिफेंट में भी है और रैट में भी है, और लॉन्ग है, ब्रांच्ड है। दे परफॉर्म सेम फंक्शन को परफॉर्म करता है, दैट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेजेस, जो ट्रांसफ़र करते हैं मैसेज को। सो द सेल्स ऑफ एन एलिमेंट आर नॉट लार्जर इन साइज देन द सेल ऑफ अ रैट। इसलिए जो सेल्स होते हैं, सेल्स का जो कोई लेना देना नहीं है ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पर, उसके फंक्शंस के साथ उसका रिलेशन है, ठीक है। और जो सेल्स भगवान ने बनाए हैं उसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग ही उसकी शेप बनाई, उसका साइज़ दिया है, ठीक है। जैसे सेल्स एलिफेंट में है वैसे ही सेम रैट में है, साइज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम साइज़ दोनों का सेम है, सेल्स का साइज़ दोनों में सेम है, ठीक है। इसलिए जो सेल्स हैं वो दैट इज़ नॉट रिलेटेड विद द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, दैट इज़ रिलेटेड विद द फंक्शंस ऑफ देयर सेल्स। सेल्स का जो साइज है उसके फंक्शंस पर डिपेंड करता है, दैट इज़ नॉट डिपेंड ऑफ द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। क्लियर, इसीलिए दोनों के जो सेल्स हैं वो सेम ही होते हैं। द साइज ऑफ एन एलिफेंट इज मच लार्जर देन साइज ऑफ अ रैट, द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, द साइज ऑफ सेल्स हैज नो रिलेशन विद द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। All the functions occurring in an elephant body are also performed in a rat. So nerve cells both in the elephant and the rat are long and branched. They perform same function, that of transfer. नहीं होते, सेल्स का साइज सेम है दोनों में। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक लॉन्ग क्वेश्चन कवर अप करा और साइंटिफिक रीजंस को मैंने, 2 साइंटिफिक रीजंस थे, दोनों को मैंने इसमें कवर अप करा। नेक्स्ट जो डिफरेंस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। आज का हमारा इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।